अभी हमने 2-3 दिन में 2-3 वीडियो देखे हुए हीमोहिम के बारे में। अगले महीने जून महीने में, नेक्स्ट मई में ना, उसके नेक्स्ट मंथ में जून महीने में लॉन्च होने वाला है हमारे देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में। ठीक है, अब इसके फ़ायदे, अनेक फ़ायदे। अगर हम बात करें तो हर मर्ज की एक दवा, जिसको हम बोला जाए ना, कोई भी दर्द हो आपका, कोई भी मर्ज हो आपका, उसकी सिर्फ एक ही दवा है, हीमोहिम। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर हम इसको लेते हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा असर करता है। नहीं तो सिंगल प्रोडक्ट भी हम ले सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। तो आज हम जानने वाले इस प्रोडक्ट की क्या क्या खासियत है और किस किस चीज़ों पे ये काम करता है। लगभग 120-130 चीज़ों के नाम बताऊंगा मैं आपको, बीमारी के नाम बताऊंगा, जिनके ऊपर मैं एज ए हेल्थ सप्लीमेंट करके हमारा हीमोहिम आप लेते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि आपका शरीर आपको शाबाश के देगा, बोलेगा भाई बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया तू मेरे लिए। इस तरह से आपको शाबाश के देगा आपका शरीर। तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है वाइट डिस्चार्ज, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा होता है वाइट डिस्चार्ज से होने वाले प्रॉब्लम, जैसे कमर दर्द को दूर करता है, पेट को साफ करता है, चेहरे पे चमक लाता है, शरीर के आवश्यक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, प्रोटीन की कमी को दूर करता है, एक्जिमा, मुहासे, सोराइसिस में काम करता है, जोड़ों के दर्द में काम करता है, शरीर के अकड़न को दूर करने में मदद करता है। बहुत जन का शरीर अकड़ जाता है ना, उसमें भी मदद करता है। माइग्रेन हो गया, हाई बीपी की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। मधुमेह के जितने भी मधुमेह के मरीज है, जो भी डायबिटीज़ जिनको भी है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो या जो भी डायबिटीज़ का प्रकार उनको हो, उसमें हेल्पफुल है, कारगर है, उनके लिए तो अमृत समान है। ठीक है, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर ब्लड शुगर नियंत्रित हो गया तो फिर डायबिटीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी ना। बालों की समस्या में समाधान देता है। दस्त और कब्ज जैसे रोगों में लाभकारी है। सांस संबंधित बीमारी जैसे अस्थमा में लाभ मिलता है। सांस की बहुत सारी बीमारियां हमारे देश में लोगों को हैं, ड्यू टू पोल्यूशन की भी बात करें या जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा माइंस होंगी, उसके कारण भी एक तरह का सांस के लेने की दिक्कत होती है। उसके कारण अस्थमा और अनेक सांस संबंधित रोग होते हैं, उसमें भी लाभकारी है। महिलाओं में जो माहवारी आती है, जो 3 दिन का माहवारी का हर महीने का समय रहता है महिलाओं में, उनको जो तकलीफ होती है उसमें भी राहत दिलाता है। दमा हो गया, मधुमेह हो गया, जो मैंने मधुमेह आपको डायबिटीज़ पहले बता दिया था, वायरल फीवर हो गया, खसरा करके एक बीमारी होती है, नाम सुना होगा आपने, बदहजमी, गठिया, बदहजमी भी बहुत लोगों को होती है, पचन नहीं होता अन्न का, उसमें भी काम करता है। गठिया हो गया, पीला बुखार, कुछ लोगों ने सुना होगा नाम, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो पीला करके एक बुखार होता है, पीला बुखार, उसमें काम करता है। फाइलेरिया में काम करता है। अपच, इंडाइजेशन, जिनको कुछ भी खाने से तकलीफ होती है, जिसको अपच भी हम बोले, उसमें घुटनों का दर्द बहुत से लोगों को होता है। कुष्ठ रोग बहुत कम देखने में मिलता है लेकिन अभी भी होता है, तो उसमें भी होता है, लाभ करता है। पैनक्रियाटिक का प्रॉब्लम, जिनको पैनक्रियाटिक का प्रॉब्लम है, उसमें जापानी एन्सेफेलाइटिस करके एक बीमारी होती है, उसमें भी प्रॉब्लम, उसमें उसका जो प्रॉब्लम जिनको हुआ है उसमें भी मदद करता है। निमोनिया हो गया, फिर एनोरेक्सिया यानी अरुचि, कोई भी चीज़ करने में अरुचि जिसको बोले, पेन किसी भी चीज़ का, अनिद्रा, हर्निया, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बहुत बड़ी होती है, उसमें भी मदद करता है। लिवर कैंसर और जितने भी तरह के कैंसर हैं, ओनली लिवर कैंसर नहीं, सभी तरह के कैंसर में मदद करता है। कमर दर्द हो गया, चेस्ट का पेन किसी को है, लंग कैंसर की बात करें, थकान हो गई, ब्लड क्लॉटिंग, थकान की बात है ना, कोई भी चीज़ करने पे हमको बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है, उसमें भी मदद करता है। ब्लड क्लॉट हो जाता है, हमारे सर में कभी ब्लड क्लॉट हो जाता है, हाथ में हो जाता है, पैर में हो जाता है, क्लॉटिंग्स आ जाती है, उसमें मदद करता है। मसल पेन, जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनको एक मसल पेन हो जाता है, तो ये मसल पेन में भी राहत दिलाता है। हेपेटाइटिस में काम करता है। येलो टीथ, जो पीले दांत हो जाते हैं ना, उसके अंदर भी मदद करता है। टीबी हो गया। उसके बाद फ्रोजन शोल्डर का मैं इसलिए बताता हूँ कि मुझको खुद को भी ये फ्रोजन शोल्डर था, तो मेरा एक हाथ जो है ना उठता नहीं था। सबसे आखिरी में दिखाऊंगा मैं आपको अभी मेरा हाथ कितना उठता है, तो फ्रोजन शोल्डर में काम करता है। उसके बाद होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, होता है एक प्रकार का, उसमें काम करता है। उसमें होता है डिलेक्सिया ने जो पढ़ने लिखने की एक बीमारी होती है, यानी लड़के उसको उल्टा पढ़ते हैं। आपने देखा होगा एक आमिर खान की पिक्चर आई थी,
उस आमिर खान के पिक्चर में आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा था जो हॉस्टल में रहता था, उसको पढ़ने की समस्या थी, हर चीज़ को वो उल्टा, उसको अक्षर उल्टे दिखते थे ना, उसमें पढ़ने को उसको तकलीफ होती थी। तो इसको डिलेक्सिया की जो तकलीफ होती है बच्चों में खासकर, उसमें मदद करता है। ठीक है, फिर फतरी, पित्ताशय में जो फतरी होती है उसमें मदद करता है। रैबीज हो गया, जुकाम हो गया, गले में खराश है, जी मचलने की बहुत सी समस्या होती है। पेट फूलना, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पेट फूलने की समस्या होती है, यानी एक तो यूरिनरी, जो यूरिन प्रॉपर पास नहीं होती है तो कहीं जमा हो जाती है उनकी यूरिन, तो यूरिन जमा होने के कारण शरीर के अंदर ही जमा हो जाती है, जिसके अंदर कारण पेट फूलने की समस्या हो जाती है। तो पेट फूलने में भी काम करता है। फिर चिकनगुनिया, उसके बाद ऑस्टिम्स करके एक बीमारी होती है, उसके बाद खून की कमी। ऑस्टिम्स यानी भी एक थोड़े बहुत बोलने में जल्दी नहीं सीखता, जल्दी बोलता नहीं है लड़का, ठीक है, उसको बोले खून की कमी, एनीमिया जिसको हम बोले। डिमेंशिया यानी स्मृति भ्रंश, हम भूल जाते हैं हमने क्या किया, जिसको डिमेंशिया बोला जाता है। टाइफाइड हो गया, जू, बहुत सारा जू की भी प्रॉब्लम रहती है बालों में, उसमें वे। फिर होता है कब्ज, हाई बीपी, डेंगू, मलेरिया। बहुत से लोगों को बार बार छींकने की आदत होती है, एक तरह की एलर्जी होती है उसमें। फिर हाइपोथायराइड की भी समस्या होती है। फिर होता है ऑस्टियोपोरोसिस, एक तरह का हड्डी का रोग होता है, थोड़ी सी उम्र के बाद होता ही है, उसमें काम करता है। ब्रेस्ट कैंसर, सिर दर्द, ब्रोंकाइटिस, इबोला, लू लगना, स्मॉल, बहुत से लोगों का एक प्रॉब्लम रहता है लड़कियों का, ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाना है, उसमें काम करता है। हेयर फॉल हो गया, मिर्गी हो गया, किसी को हाइट बढ़ाना है, हाइट का भी प्रॉब्लम होता है। फिर किडनी स्टोन है, डैंड्रफ है, हार्ट अटैक, बहुत से अभी हम नॉर्मल हो गया हार्ट अटैक आना ना, तो उसमें भी काम करता है। सोराइसिस एक तरह का स्किन डिजीज है जिसके अंदर भी हमको मदद करता है। स्वाइन फ्लू का जिनको समस्या उसमें मदद करेगा। स्किन कैंसर, पिंपल, ब्लैंडनेस, डिहाइड्रेशन, घमौरिया धुपकाले में हो जाती है, उसमें मदद करता है। उसके बाद होता है विटामिन सी की कमी, जिसको स्कर्वी करके नाम से जाना जाता है। बेरी, कुपोषण से ग्रसित जो लोग हैं, हमारे देश में भी बहुत से जगह है जहाँ कुपोषण से ग्रसित लोग होते जो चल भी नहीं सकते, उनमें मदद करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग जाते, बाबा लोगों के पास जाते, या रास्ते में बैठे हुए जो भी स्टेशन पे लगे हुए रहते हैं ना, नपुंसकता के लिए आप कॉल कीजिएगा, उस रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, वहाँ लोग जाते हैं, तो उसमें भी ये काम करता है। फिर होता है प्री मैच्योर एजुकेशन, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। प्री मैच्योर एजुकेशन, आजकल का खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, इसके कारण ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर एजुकेशन, ये दोनों समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी पैमाने पे, लेकिन लोग इसके बारे में बात करने में शर्माते, तो ये दोनों समस्या पे काम करता है। रिकेटस, बच्चों में होने वाली एक हड्डी की बीमारी, उसमें काम करता है। घेंगा के बारे में आपने सुना होगा, गले का साइज पूरा बड़ा हो जाता है, ऐसा घेंगा हो जाता है, यानी गला फूल जाता है, और पट्टी वट्टी लगा के, एक तरह का बेल्ट लगा के रहता है ना घेंगे में, आपने देखा होगा बहुत से लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं घेंगा, उसमें काम करता है। मोटापे के जो शिकार होते हैं उसमें हो गया था। डार्क सर्कल, आंखों के नीचे में जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, क्योंकि स्किन पे पूरा इफेक्ट करेगा तो डार्क सर्कल ठीक करता है। ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, गले में दर्द है। जॉइंट पेन्स, पूरे शरीर के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसमें जो पेन होता है उसमें रिलीफ देता है। लूज मोशन, किसी को तकलीफ हुई तो आप लूज मोशन में दे सकते हैं। पेट का दर्द किसी को हुआ है तो पेट दर्द में दे सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस, आज के इस भागदौड़ जिंदगी में हर किसी को स्ट्रेस है, ऐसा कोई नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस में काम करता है। किसी भी तरह की आपको एलर्जी है तो उसमें आपको लेना चाहिए। मोतियाबिंद का जो प्रॉब्लम होता है, तो मोतियाबिंद किसी को नॉर्मली होता ही है, लेकिन अगर हम पहले से ले तो हो सकता है हमको मोतियाबिंद ना हो, और जिनको मोतियाबिंद हो चुका है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। कफ एंड कोल्ड, टिटेनस करके भी एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा, ठीक है। फिर होता है मोच आना, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वैसे भी लो बीपी होता है और हाई बीपी होता है, तो लो बीपी में भी काम करता है। ग्रे हेयर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है आजकल, कम उम्र में लड़कों के बाल या लड़कियों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो कम उम्र में काम करेगा। एक उम्र के बाद लोग बोलेंगे मैं लूँगा तो मेरे हेयर ब्लैक होंगे का, उसमें नहीं होगा, लेकिन कम उम्र में जिसके बाल
सफ़ेद हो चुके, ग्रे हो चुके, उसमें काम करेगा। फिर होता है बोन फ्रैक्चर या बोन डिसलोकेशन। बहुत से लोगों का एक उम्र के बाद में या कुछ होने के कारण बोन का डिसलोकेशन हो जाता है, तो बोन डिसलोकेशन में भी काम करता है। हैजा हो गया, रुबेला हो गया, इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी होती है उसमें काम करता है। फिर मेनिंजाइटिस, एक तरह का गंभीर संक्रमण होता है, मस्तिष्क और रीढ़ के हड्डी के आसपास होता है, उसमें काम करता है। हार्ट ब्लॉकेजेस में काम करता है। ईयर का इन्फेक्शन किसी को इसमें काम करेगा। फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी करके एक प्रॉब्लम होता है, रेटिनोपैथी यानी रेटिना से संबंधित ही होगा, समझ सकते हैं आप। फिर काज बिंदु, बवासीर, आई इन्फेक्शन, मायोपिया यानी आँख के पुतली का प्रॉब्लम, आँख की पुतली यानी अंदर की जो गुठली होती है आँख की, जो गोटी बोले हम, वो बड़ी हो जाती है। माउथ अल्सर, डायरिया, सुस्ती यानी बहुत ज़्यादा कमजोरी जिसको महसूस होती है, या थकान, हमेशा थका हुआ महसूस करता है। ब्रेन स्ट्रोक, खर्राटे लेना, सनबर्न, मम्प्स आपने सुना होगा, गालगुच्छे जिसको बोलते हैं, गाल बड़े हो जाते, पूरे गाल से लेके गले तक का भाग ऐसा बड़ा हो जाता है ना उसको। फिर काली खांसी जिसको पर्टुसिस के नाम से भी जाना जाता है। प्रोस्टेट डिसऑर्डर होता है, एड्स होता है। और वाइट कोड यानी सफ़ेद दाग की समस्या बहुत बड़ी है हमारे देश के अंदर में। सफ़ेद दाग के कारण भी लोगों को शादी यानी किसी कम उम्र में किसी बच्ची को हो गई, या लड़के को हो गया, लड़के या लड़की किसी को भी हो गया, तो एक तो शादी की भी समस्या आती है और जल्दी से वो जाती नहीं। बाद में उनको धूप में भी बहुत बड़ी समस्या होती है, धूप में जाने के लिए छतरी लेके ही उनको जाना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट है, इस तरह के मैंने आपको 132 140 के आसपास चीज़ें गिनाई, ऐसे कई अनगिनत चीज़ों पर काम करता है, ठीक है। अब बात करूं, यह प्रोडक्ट इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है, किसके अंडर में रजिस्टर्ड हुआ है? प्रोडक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंडर में ये प्रोडक्ट इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है। बहुत सारे 18 के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट मिले हुए हैं, ठीक है। हो सकता है इंडिया में भी कोई पेटेंट कंपनी ले ले, जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे जैसे इसके ऊपर स्टडी होंगी, और इसके ऊपर रिसर्च चालू ही रहते हैं, ठीक है। कोई जैसा हमारे देश के अंदर में भाभा अनुसंधान केंद्र है, वैसा कोरिया का कैरी करके एक अनुसंधान केंद्र है, दोनों के काम सेम ही होते हैं अनुसंधान केंद्र के। तो कैरी ने फॉर्मुलेटेड और इस प्रोडक्ट को तैयार किया हुआ है कैरी ने, तो कोई ऐरी कंपनी ने, ऐरी इंस्टीट्यूट ने इसको तैयार किया नहीं है, मेरे समान है, आपके समान देखा जाए प्राइवेट कंपनी ने इसको तैयार नहीं किया। एक कैरी करके, जैसे भाभा करके हमारे यहाँ भाभा अनुसंधान है हमारे देश के अंदर में, आप जानते होंगे, आप तो उसको तो गलत नहीं मानते ना। उसी तरह कैरी करके एक अनुसंधान है साउथ कोरिया में, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि इतनी सारी चीज़ों पे काम करता है। तो एक अमृत समान ही है, हम बोलते हैं ना, अमृत तुल्य चाय आप पीते हो अभी बहुत से जगह, पूना वाले लोग, या अभी तो पूरे महाराष्ट्र में अमृत तुल्य के चाय का बोर्ड लगने लग गए, हमारे यहाँ नागपुर में भी लगने लगे बोर्ड ना। तो अमृत तुल्य चाय, तो ये अमृत तुल्य ही भाई हिमोहिम, भले टेस्ट में कड़वा है, लेकिन कड़वी चीज़ें असर करती ना यार हमारे शरीर में, हमारे पूरे ऊपर से लेके बालों से लेके नीचे के पैर के एड़ी तक पूरी कड़वी चीज़ें तो हम हमारे शरीर में अच्छे असर करेंगे। हमारा आयुर्वेदिक भी, तो आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी तो कड़वे होते हैं ना, तो ये असर करते हैं, और ये इतना अच्छा असर करते हैं कि हमारा पूरा शरीर अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने आपको बीच में एक चीज़ बताई थी कि जो हाथ का प्रॉब्लम होता है ना, हाथ मेरा उठ नहीं रहा था, बहुत पहले की बात है, यानी कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे इस चीज़ को। फ्रोजन शोल्डर की समस्या जिसको बोलते हैं ना, तो ये जो मेरा हाथ है ना, ये वाले हाथ में मेरा फ्रोजन शोल्डर हुआ था। ये हाथ बस मेरा यहाँ तक उठता था, ठीक है, इसके आगे मेरा हाथ उठता नहीं था। मैंने डॉक्टर की दवाई भी ली थी मैं, अब ये हाथ मेरा पूरा जाता है, देखिए आप, ये भी हाथ जाता है, ये भी हाथ, दोनों हाथ है मेरे, ठीक है ना, ये पूरे जाते। तो ये मैंने जब हिमोहिम लिया था लास्ट जो सेकेंड जब ये आया था अपना क्या बोले, सेकेंड जो कोरोना वायरस का आया था ना, सेकेंड लेयर जो लहर जब आई थी कोरोना वायरस की ना, सेकेंड लहर में मैंने इसको लिया था। जब कोरोना ग्रसित हुआ था मैं, कोरोना मुझे भी हो गया था, कोरोना पॉजिटिव हो गया था मैं, उस टाइम मैंने इसको लिया था। और उसी टाइम वो लेने के बाद साथ में मेरे यानी सिर्फ यही नहीं था मेरे पास में, एक रेड जिनसिंग भी मैं लेता था। रेड जिनसिंग और ये लेने के बाद मेरा हाथ ठीक हो गया, लेकिन कभी मेरे भी ख्याल में नहीं आया कि कैसे ठीक हुआ ये। और मैं भी
सोचा चलो ठीक है ना, अच्छा हो गया, ठीक हो गया करके। लेकिन ये हीमोइम और रेड जिनसिंग के कारण हुआ। और मोस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से दिखाता हूँ, मेरा हाथ सिर्फ इतना ही जाता था, अब ये हाथ देखिए पूरा जाता है, ठीक है, रेड जिनसिंग के कारण और हीमोइम के कारण। तो इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर के कारण ये चीज़ हुई है, नहीं फ्रोजन शोल्डर मेरे को हुआ था और ये ठीक हुआ है हीमोइम के कारण। तो मेरा वीडियो आज का इतना ही था। आप इस चीज़ को अपनाइए, सिर्फ एक बार दीजिए, विश्वास कीजिए, एक बार 10, 12, 15 हज़ार आपके एक बार खर्चा होगा, लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो गया तो लाखों रुपए आपके बच सकते। धन्यवाद। जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। और कोई जानकारी आपको चाहिए एटॉमी के बारे में तो मुझसे कॉल कीजिए। और ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपके पास पहुँचती जाए। धन्यवाद।